Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आपके एग्जामिनेशन को एक दो दिन जो है वो बचे हुए हैं और ये टॉपिक जो है आपका बच गया था इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हम नहीं करा पाए थे। देखिए, टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़े से जो है आपके रूल्स को जो है ब्रश अप करेंगे और एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। उससे पहले जो है एक्सरसाइजेस से पहले जो है आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पता होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम कुछ रूल देखेंगे, फिर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव वॉइस को जो है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आपके दो क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में जो है वो उम्मीद करते हैं कि हम पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक बार मेरे साथ डेफिनेशन को जो है आप पूरा पढ़ेंगे। एन एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज टू वेज। क्या बोला गया है? एक्शन जो भी सब्जेक्ट करता है उसका रिलेशन जो है ऑब्जेक्ट से जो है दो वेज में एक्सप्रेस किया जाता है और वो दो वेज जो है वो क्या कहलाते हैं? एक एक्टिव वे होगा, एक पैसिव वे होगा। तो मतलब वॉइस जो होता है इंग्लिश में वो एक्सप्रेस करता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप को। किस चीज की रिलेशनशिप को? सब्जेक्ट टू द एक्शन। जो सब्जेक्ट होगा उसके रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्रेस करेगा कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए, ये वॉइस जो है इसके दो वैल्यूज है और वो दो वैल्यूज जो है वो या जिसे हम दो वेज भी कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। अब इनका डिफरेंस जानना जो है आपके लिए जरूरी है। सिर्फ आप कंसेप्ट को सुनेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होगा? जो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करेगा। एक्टिव मतलब सब्जेक्ट एक्शन करेगा। पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट जो होगा वो रिसीव करेगा। वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो मैं एरो यहाँ की तरफ दे रहा हूँ। एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन किया, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। आई राइट अ लेटर। अब इसमें आई क्या होगा? ये हमारा आई जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, राइट क्या है? वो एक वर्ब है और लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें। इतना समझ गए? ये एक्टिव वॉइस है। अब हमारे में क्या होगा? यही सब्जेक्ट, यही वर्ब और यही ऑब्जेक्ट जो होगा ये इंटरचेंज होंगे जब हम इसकी। अच्छा आप बोलिए, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी होती है। ये मी जो होगी ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। आई जो होगा वो चेंज होगा जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ना। ये आई जो होगा, ये आई जो होगा वो चेंज होगा। किस में चेंज होगा? इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि क्या होगी? मी होगी। ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर था, ए लेटर। तो ये जो आ जाएगा पैसिव वॉइस में, किस में? सब्जेक्ट की जगह। और जो वर्ब होता है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं जिनके साथ ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड होते हैं जैसे कि मैंने बात की राइज। राइज की फॉर्म जो होगी रोज होगा, राइजन होगा। मतलब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद आनी होनी चाहिए क्योंकि वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। और साथ में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और साथ में जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। और ये जो बाई है ये सिंपली एक अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन होगी। अब इस सिंपल से सेंटेंस को हम समझेंगे अच्छे से। आई राइट अ लेटर। हमने बोला सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस जब बनाना होगा, जो ऊपर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है बन जाएगा। और बाई जो है एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी। और मी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने बाई का यूज किया है। बाई एक प्रीपोजिशन है और आप देखेंगे 90% केसेस में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बाई का ही यूज करते हैं जो कि एक प्रीपोजिशन है। लेकिन हमेशा बाई का यूज नहीं होगा। आप देखेंगे आगे कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि जिसमें टू का यूज होता है, एट का यूज होता है, इन का यूज होता है।
ठीक है। बहुत सी प्रीपोजिशन है और वही एक्सेप्शन जो है आपकी एग्जामिनेशन में आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम सिंपली समझे, नीचे पढ़िए आप पैराग्राफ। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम सेंटेंस चेंजेस वन एक्सप्रेस्ड एज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मीनिंग होता है सेंटेंस का, चाहे जैसे भी आप एक्सप्रेस करें, एक्टिव वॉइस से करें या पैसिव वॉइस से करें, वो सेम रहता है। वो मीनिंग जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो चेंज होती है वो क्या चीज होता है? चेंज। स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की जगह जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आती है और हेल्पिंग वर्ब आता है। अब यहाँ पर देखिए, एक्टिव वॉइस हमारे पास है आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई की जगह क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे मी आएगा। एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज होगा। और ईट की जो है थर्ड फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? ईटन होगी। तो सिंपल सा समझिए, आई ईट एन एप्पल को हम क्या लिखेंगे? एन एप्पल इज ईटन बाई मी। होपफुली आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा। छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करें ताकि हम बड़े जो है डिफिकल्ट जो होगा वो भी हम कर पाए। ही बाउट अ कार। ही बाउट अ कार, उसने एक कार खरीदी। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? सब्जेक्ट को देखना, ही है। ही की जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? हिम होगा। ठीक है। अबाउट अकार, आकार क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा, आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हमने क्या बोला? एक जो है वो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज एम आर जो है इनमें से कुछ यूज होगा। यहाँ पर जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वाज यूज हो रहा है, क्योंकि बाउट तो है यहाँ पर, बाई नहीं है। फिर बाउट है, इसकी थर्ड फॉर्म भी जो होती है वो बाउट होता है, और एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी बाई। तो ये हमारा जो होगा एक्टिव से हमने पैसिव में जो है वो कन्वर्ट किया। ही बॉट अ कार, तो पैसिव वॉइस क्या बना? अ कार वाज बाउट बाय हिम। अब देख लीजिए, नीचे जो सीक्वेंस है ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिवर्स्ड। अभी हमने ऊपर समझा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उनकी जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गई। एन एप्पल अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन गया। व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अब जो स्ट्रक्चर है सेम सेंटेंस का फॉर बोथ द वॉइसेस इज एज फॉलोज। अब फाइनली जो हमारे पास सब्जेक्ट, इनका जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? इस तरीके का बना हुआ। देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या बना? यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर होके आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब अपनी जगह रहता है, और सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज रिवर्स हो जाता है। इंटरचेंज कहेंगे या रिवर्स कहेंगे आप। अब कुछ बेसिक रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रूल्स देख लीजिए, क्या रूल्स हैं। पहला, एज मेंशन्ड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी रिवर्स्ड इन पैसिव वॉइस। जो अभी तक हम ऊपर समझे, पहला रूल वही है कि सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो रिवर्स हो जाता है पैसिव वॉइस में, और आपको कन्वर्ट ही करने के लिए एग्जामिनेशन में आएगा। सो द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज। तो पहला यही रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज होगी। द सब्जेक्ट विल शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो इतना तो हम जान चुके हैं, और इसी की एग्जांपल हम अच्छे से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है? ही बाइज अ कैमरा। ही की जगह क्या आ जाएगा? ये ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, अ कैमरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाई यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है। तो यहाँ पर कैमरा जो होगा, एक कैमरा जो होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। अ कैमरा इज हेल्पिंग वर्ब होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाउट, बाई हिम। बाई जो होगा वो आपका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। जरूरी नहीं है कि बाई ही यूज हो, मैंने आपको कहा टू भी यूज हो सकता है, एट भी यूज होता है, बट वो डिपेंड होता है कि फिक्स्ड प्रोपोजिशन जो है वहां पर वो क्या लेगा। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक रूल जो है चेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, रूल नंबर 2, ओनली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जांपल ईटन विल ऑलवेज बी यूज्ड। अभी मैंने आपको पहले ही बोला, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म का जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी, फर्स्ट नहीं होगी, हमेशा के लिए जो होगी वो थर्ड फॉर्म जो है यूज होगी। नो डाउट जो है इसमें आपको ये नहीं देखना है कि टेंस कौन सा होगा। नो अदर फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। तो आप ये सारी एग्जांपल्स में जो है आप नोटिस करेंगे, और आपको इन्हीं रूलों से जो है वो क्वेश्चन जब आएंगे उनको एलिमिनेट करना होगा आपको।
ऑप्शन जो होंगे उनको एलिमिनेट करना सीखेंगे आप। अगला हमारे पास जो है वर्ड बाई, इसी पे बात करते हैं। जो प्रीपोजिशन है विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जो है इस बाई का यूज करना है। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपके पास जो है क्वेश्चन आ गया, नीचे से 4 ऑप्शन होंगे, आप देखेंगे कहीं पर बाई जो है सब्जेक्ट के बाद दिया होगा। तो वर्ड बाई जो है आपको याद रखना है, ये जो प्रीपोजिशन होगी विल बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जैसे कि शी ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर इज ड्रंक बाई हर, तो सब्जेक्ट से पहले जो है इसका यूज होगा। अगला रूल जो है वो देखेंगे। अगला रूल हमारे पास जो है रूल नंबर 4 है, other words such as with और to may also be used instead of the word by। तो by की जगह जो है बहुत से रूल, ये दूसरे वर्ड जैसे कि with है, by है, इन सारों का भी यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है I know him। अब देखिए, जब आपको एक्टिव वॉइस दिया गया आई I know him, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आप इसे गौर से सुनना, मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ग्राफिक टैब का यूज नहीं कर रहा हूँ। आई नो हिम है, नीचे मैं आपको 4 सेंटेंस देता हूं, बोलिए इसकी पैसिव वॉइस क्या होगा। पहला ऑप्शन, ही इज नॉन बाई मी। ठीक है, ही इज नॉन बाई मी, ही इज नॉन टू मी। अब ये बताइए बाई आएगा या टू आएगा, तो याद रखेंगे टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। यूज अ प्रीपोजिशन विद द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मैंने आपको बोला वर्ब का आपको इसमें कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन ठीक करेंगे। ही इज नॉट टू मी, नॉन के साथ जो होगा वो टू होगा, याद रखेंगे नॉन के साथ टू होगा, एंगल्फ के साथ इन होगा, सरप्राइज एट समथिंग होता है, सरप्राइज बाय समवन होता है कुछ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स जो है वो होंगे कि किस वर्ड के साथ, किस इंपॉर्टेंट वर्ब के साथ जो है कौन सी प्रीपोजिशन जो है वो यूज होती है। अच्छा, यहाँ पर अगला वाटर फिल्स अ टब, ऑप्शन जो हमारा बी है। अब बोले वाटर फिल्स अ टब, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए टब इज फिल्ड बाय वाटर। ठीक है, देखने में तो जो है वो ठीक लगेगा आपको ऑप्शन, लेकिन याद रखेंगे फिल्ड के साथ विद होगा। अ टब इज फिल्ड विद वाटर। इसके लिए ऐसा सच कोई भी रूल नहीं होता। ये जो है, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है जिनके साथ ये खास प्रीपोजिशंस लगती है, तो ही आप ठीक कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में ये बात है कि जितने भी आप रूल पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। अगला देख लेते हैं रूल नंबर 6, सब्जेक्ट में आल्सो बी मेंशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फॉर सम सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन विदाउट हैविंग अ सब्जेक्ट। ये भी बात याद रख लेना, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन अंडरस्टूड होते हैं, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड रहता है। तो आइडिया जो है मेन जो होता है, इसमें आइडिया की बात की जाती है। इफ इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल, और इससे आपका क्लियर होगा। जैसे कि वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल। देखिए, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुका है कि वुमेन जो है दे आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल। किसके इक्वल? तो आपको क्लियर है कि वो मैन के इक्वल। अब जैसे कि शुगर इज सोल्ड इन किलोग्राम, ये भी आपको क्लियर है कि वो लीटर में नहीं किलोग्राम में जो है वो सेंड की जाती है, सेल की जाती है। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस जो है एक नॉर्मल वॉइस है, द वन दैट वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एक्टिव वॉइस होगी। नॉर्मल वॉइस जिसमें आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं, वो आपकी एक्टिव वॉइस होती है, जो आप नॉर्मली बात करते हैं। सो इन द एक्टिव वॉइस जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, दे ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, वो क्या करेगा? रिसीव करेगा एक्शन। और सब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन को करेगा। सब्जेक्ट एक्शन को करेगा और ऑब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करेगा। इस बात को समझ लीजिए। सो इन एक्टिव वॉइस आप लिख सकते हैं द सब्जेक्ट इज द पर्सन और अ थिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वर्ब। और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, पैसिव वॉइस जो है जनरली जो है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, लेस कॉमन है, कोई यूज नहीं करता। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। द सेक्शन जो है रिसीव करता है बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैं आपको बोलूं एक सेंटेंस कि जैसे चोर है, वो उनको अरेस्ट कर लिया किसी ने। क्या चोर ऐसे बोलेंगे वी वर अरेस्टेड बाय हिम? वो सिंपल सेंटेंस बोलेंगे कि हमें इन्होंने जो है अरेस्ट किया है। ठीक है, वैसे नहीं बोलेंगे हम इनके जरिए जो है वो पकड़े गए। ये जो है वो पैसिव वॉइस होगी। अब पैसिव वॉइस जो है हम यूज कहां पर करते हैं? वहां पर यूज करेंगे
नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन द ड्यूर ऑफ द एक्शन। जहां पर जो है जो सब्जेक्ट होगा, ड्यूर ऑफ द एक्शन जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं लिखूं, इवन द रॉयल फैमिली वाज अटैक ड्यूरिंग द राइट्स। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक्शन है कि अटैक हुआ है, दंगे हुए हैं जहां पर रॉयल फैमिली तक को जो है वो अटैक किया गया है। जब हम इसकी जो है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, द स्नेक हैज स्वेलोड अ रोडेंट। ठीक है, एक सेंटेंस आपका है। अब इसी की हमें पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर जो है आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, द स्नेक जो है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट तो होगा। स्वेलोड जो है वो आपका वर्ब है और रोडेंट आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपका हैज का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, हैज का यूज किया गया है। और हैज और हैव का किन सेंटेंस में यूज होता है, परफेक्ट में यूज होता है। तो जब भी परफेक्ट को कन्वर्ट करना होगा आपको पैसिव वॉइस में, तो बीन का यूज होगा, बी डबल ई एन, बीन का यूज होगा। तो अब सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले रोडेंट आएगा, अ रोडेंट। ठीक है, हैज अपनी जगह होगा और मैंने बोला हैज के साथ क्या यूज होगा, परफेक्ट में बीन का यूज होगा। तो समझ लीजिए, ए रोडेंट हैज बीन। अब वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वेलो की थर्ड फॉर्म जो है वो स्वेलोड ही होगी। बाय द स्नेक, जो प्रीपोजिशन होगी वो बाय होगी यूज। अब देखिए, हैज बीन इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। बी जो है वर्ब, जो है हमने कहा था इज एम आर जो है वर्ब की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो है हैज बीन जो है वो फॉर्म रहेगी वर्ब की। स्वेलोड क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और प्रीपोजिशन हम बाई का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा कि जो स्वेलो किया है वो क्या किया हुआ है। अब अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस में है, द मॉस्किटोज आर बिटिंग मी टू। ठीक है, अब मतलब मॉस्किटोज आर बिटिंग मी टू। अब यहां पर जो है क्या यूज होगा, टू नाइट। मी है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव, जो ये सेंस दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आई एम बीइंग बीटन बाय मॉस्किटोज टू नाइट। होपफुली चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर जो एम बीइंग जो है, यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, ये एम बीइंग जो है ये वर्ब की यहाँ पर फॉर्म होगी, किसकी, बी की फॉर्म होगी। तो यहाँ पर बीइंग लगा है। और बिटिंग है, इसका जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी बाइट की, वो क्या होती है, बिटन होती है। तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। अब देखिए, कुछ मैंने आपको जैसे पहले ही कहा, कुछ ऐसे हमारे पास पैसिव सेंटेंस होंगे जिसमें बाई का यूज नहीं होगा, विद का हो सकता है, टू का यूज हो सकता है, कुछ ऐसे है और यही एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन जो होगी वो बाई जो होगी वो नहीं यूज होगी। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी होती यूज होती है, जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्शन जो है वो किस टाइप का परफॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई लेफ्ट द ग्रोसरीज इन द बूट ऑफ माई कार। I left the groceries in the boot of my car। अब देखिए यहां पर जो है क्या यूज होगा, I left the groceries in the boot of my car। तो ग्रोसरीज जो है वर लेफ्ट, एक नहीं है ज्यादा होगी तो वर यूज होगा। इन द बूट ऑफ माई कार, तो यहां पर जो है बाई का यूज नहीं हुआ। तो क्योंकि जो कार का ड्राइवर है इज सर्टेनली द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रोसरीज इन द कार। अब कार ने तो अपने अंदर नहीं रखी खुद, किसी ने रखी, और वो कौन होता है, कार का ड्राइवर ही होगा। और कार का ड्राइवर ही अपने लिए बात कर रहा है कि आई लेफ्ट द ग्रोसरीज इन द बूट ऑफ माई कार। सो द ग्रोसरीज वर लेफ्ट इन द बूट ऑफ माई कार, ये ड्राइवर कह सकता है। अगला है, दिस स्मगल्ड इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। अब यहां पर भी बात जो है वो अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है उनकी स्मगलिंग करके जो है इमिग्रेंट्स बना के जो है उन्हें भेजा जा रहा था। द दे स्मगल्ड इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। सबसे पहले यहाँ पर ये भी याद रखें, अक्रॉस होगा, अक्रॉस द बॉर्डर। कहीं यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाती है तो याद रखेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, वो यूज होता है ना प्रीपोजिशन का, जब यूज होगा कि अक्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है,
तो उसमें क्या यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए द इमिग्रेंट्स जो थे, इमिग्रेंट्स कितने थे, बहुत से होंगे, दे वर smuggled, समझ गए, अक्रॉस द बॉर्डर। तो इट इज अंडरस्टूड दैट द स्मगलिंग वाज डन बाय स्मगलर्स, सो द प्रीपोजिशन बाय इज नॉट एप्लीकेबल हियर unless the smuggling was carried out by specific party that needs to be named। अब ये कह रहे हैं दे स्मगल्ड इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। अब जो स्मगल्ड करने वाले होंगे वो कौन होंगे, स्मगलर ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, तो ये अंडरस्टूड है कि स्मगलिंग जो है वो स्मगलर ने ही की है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि द इमिग्रेंट्स वर स्मगल्ड बाय द स्मगलर। तो यहाँ तक यही तो समझना है कि सेंटेंस जो है वो कैसा दिया गया होगा, तो उसमें एक्शन किस टाइप का परफॉर्म किया गया है, और उस चीज को समझ के हम एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास पैसिव वर्ब जो है इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पैसिव वर्ब जो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। चलिए अब हम आगे जो है नेक्स्ट में करेंगे। का टाइम जो है वो काफी हो चुका है कि 20 मिनट हो गए हैं आपके इसमें। तो हम आगे जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। इस पे कैसा रिस्पांस रहता है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं, उसको देखा जाएगा। और बाकी जो है आपका करंट अफेयर पे भी जो है वो वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही है, आप उससे भी जो है वो एंजॉय कर लेना। अब जो है आपका एग्जामिनेशन जो है करीब है, आप ये बताएंगे कि और वीडियो की जरूरत है अब कि नहीं। ठीक है कि क्या कि आप अपनी चीजों की जो है ऑलरेडी आप पढ़े उन्हीं की रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।